सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो सॉल्ट एनालिसिस मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो क्वेश्चन है 2022-21 तक, जब से मेंस में शिफ्ट चालू हुई थी, जब तक के मैं पीवाईक्यू करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में आपका सॉल्ट एनालिसिस के सारे पीवाईक्यू मेंस के एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट फॉर ग्रुप 4 कैटायन। ग्रुप 4 कैटायन है और आपको फिर ये अरेंजमेंट दे रखा है, ये रिएक्शंस दे रखी हैं। फिर पूछा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स सी इज। मेटल कॉम्प्लेक्स है एक सी, उसको आपको क्या पूछा गया है, बताओ क्या पूछा गया है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है। अब मैं आपको पहले तो ग्रुप 4 कैटायन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखें। वो होते हैं बेटा, एक तो होता है Zn2+, एक होता है Ni2+, एक होता है Mn2+, और एक होता है CO2+। सबसे पहले तो ये दिमाग में आने चाहिए हमारे कि सर ये चार ग्रुप कैटायन होते हैं, ठीक है ना। ये चार आपके सामने लिखे गए हैं। अब मैं आपको एक आगे चीज बताऊं कि ये क्या बनाते हैं। ग्रुप 4 में जो रिएजेंट होता है वो होता है H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH की हम बात कर सकते हैं। बेसिक मीडियम में होता है H2S, ठीक है ना। तो ये सब क्या बनाने वाले हैं बेटा? सल्फाइड बनाने वाले हैं। ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं बेटा? सल्फाइड बनाने वाले हैं। आराम से देखो, इन्होंने H2S के साथ रिएक्शन भी करवा रखी है। पहली वाली रिएक्शन देखो आराम से, ये NiS बनाएगा, ये MnS बनाएगा और ये COS बनाएगा। अब अगर कमाल की बात मैं आपको बताऊं, कमाल की बात ये है बेटा कि उसने बोला है ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो मैं, अगर आपको कलर याद होने चाहिए, देखो इसमें मैं आपको होने ही चाहिए याद, ठीक है। यहाँ पे ZnS की हम अगर बात करते हैं तो ZnS का जो कलर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ZnS का जो कलर होता है वो वाइट होता है। इसके बाद MnS का जो कलर होता है वो बफ कलर भी आप बोल देते हैं इसको, और बफ कलर भी बोल देते हैं, और लाइट पिंक भी आप इसको बोल सकते हैं। और NiS एंड COS का जो कलर होता है दोनों का ही ब्लैक कलर होता है। ये सब प्रेसिपिटेट है। सॉरी। तो आप ये देख सकते हैं कि सर दो कैटायन तो आपने ऐसे काट दिए। कौन कौन से काट दिए बच्चे बताओ? अरे बोलो यार, Zn2+ काट दिया और Mn2+ काट दिया। अब बचे कौन? Ni2+ और CO2+। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये दोनों तो डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके ये H2S गैस रिलीज कर देते हैं इनके सल्फाइड। जी हाँ, ये ZnCl2 बना लेगा और ये Mn2+ बना लेगा और H2S गैस रिलीज हो जाएगी इसके साथ रिएक्ट करके, डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये डिजोल्व होते हैं, मैंने एक और वीडियो में बता रखा है, डिजोल्व इन हॉट डाइल्यूट HNO3, हॉट डाइल्यूट HNO3 एंड एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में भी ये दोनों क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। जी हाँ, डिजोल्व हो जाते हैं। तो सर चलो, पहली रिएक्शन तो चलो सर समझ में आती है कि पहली रिएक्शन में तो क्या बन रहा होगा? NiS और COS में से कुछ बन रहा होगा। फिर NiS और COS में से कोई नहीं, NiS और COS में से कोई एक्वा रेजिया से रिएक्ट करके कोई या तो NiCl2 बना रहा होगा, क्योंकि एक्वा रेजिया है ना, क्या होता है एक्वा रेजिया? HOCl, ठीक है ना। कितना HCl और HNO3 का मिक्सर होता है ना, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सचर होता है। एक्वा रेजिया की बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे या तो NiCl2 बनाएगा या COCl2 बनाएगा। फिर वो रिएक्ट कर रहा है, ये वाली रिएक्शन इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगी। NiS COS को नहीं, निकल 2+ और CO2+ को। यहाँ पे आप देखें, ये टेस्ट होता है फॉर CO2+, ये पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है CO2+ का। ये जो रिएक्शन लिख रखी है ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि बस ये आपको पता होनी चाहिए थी कि ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है CO2+ का। KNO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, CO+2 को वो कन्वर्ट कर देता है CO+3 में। जी हाँ, CO+2 को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? CO+3 में। तो जो आपका B होने, जो आपका, अब मैं बता दूं ABC क्या होने वाला है। A होने वाला है, ये तो M तो होने वाला है CO2+, A आपका होने वाला है COS। यहाँ पे COS रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ये COCl2 बनाएगा और ये COCl2 यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और ये आपका C बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है? C आपका बनाने वाला है K3CONO2 का होल 6।
K3CONO2 का होल 6। यहाँ पे अगर आप कोबाल्ट देखें +2 में है, यहाँ पे कोबाल्ट देखें +3 में, ऑक्सीडाइज कर देता है ये भैया। स्पेसिफिक टेस्ट है कोबाल्ट का। अगर आपको ये याद नहीं होता ना तो आप जरूर 100% कंफ्यूज हो जाते, किसमें, निकल और कोबाल्ट में, क्योंकि दोनों की यहां तक तो रिएक्शन सेम है बट यहां पे जाके डिफरेंशिएट हो रही है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अब हमको कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगाओ बेसिक। कोबाल्ट +3 में है, NO2 कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये पता नहीं 50 बार मैंने पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वीडियो बना दी जेईई एडवांस के PY की 2011 तक, आप जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है कि CO3+ हो गया हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ये सारे के सारे पेयर होंगे, और सारे के सारे पेयर होंगे तो इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो मतलब नहीं, कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 0। तो अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन में पूछा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √NN+2 BM, और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो आंसर भी क्या आ गया, 0। अब ये वाला पोर्शन नहीं समझा रहा यार मैं, इसके बाद ये कैसे निकालते हैं वो कोऑर्डिनेशन की वीडियो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है ना। उसको समझाने गया तो वो फिर कोई मतलब ही निकलेगा ना भी ऐसी वीडियोस बनाने का। मैं एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट को बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगा कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। NO2 स्ट्रॉन्ग, NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करा। CO3+ का जो होता है D6 होता है, D6 में आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी CFT के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी T2G6 EG0। बात समझ में आ गई? तो ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है, और ऐसे ही सोचना था आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।